या सो हाय एवरीवन। हम लोग सी एस सी एस प्रॉब्लम सेट से कुछ ग्राफ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने ये 6 प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और उसके आगे करना है। मैं शॉर्टेस्ट आउट वन प्रॉब्लम के कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट दे चुका हूँ पहले ही। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट अगेन वंस। फर्स्ट रीड मॉन्स्टर्स प्रॉब्लम। ठीक है। You had some monsters in a labyrinth, and when taking a step to in some directions in the labyrinth, each monster may simultaneously take one as well. Take one as one to reach one of the boundaries पर sharing another monster. ठीक है। If it is print a path you can follow, your plan has to work in any situation even the monster know your path before entering it. एम दिया हुआ है, मैट्रिक्स दी है, एम हमारा मॉन्स्टर है, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बाउंड्री सेल तक जाना है। ठीक है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो समझ लो एक बार। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग इनिशियली पोजीशन इस सेल ए पे खड़े हुए हैं जहाँ पे ए दिया हुआ है मैट्रिक्स में। वहां से हमें जाना कहाँ पे है, वहां से हमें ट्रैवर्स करते करते किसी भी एक ऐसी सेल पे जाना है जो कि बाउंड्री पे एग्जिस्ट करती है। बाउंड्री मतलब या तो वो फर्स्ट रो में एग्जिस्ट करती है, या फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करती है, या लास्ट रो में एग्जिस्ट करती है, या फिर लास्ट कॉलम में एग्जिस्ट करती है। और जहाँ पे भी डॉटेड हो वहां तक जाना है मुझे, वहां पर जाना है मुझे। तो इसके लिए मुझे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवर्स करना होगा। ऐसा उन्होंने कुछ कहा है क्या? ठीक है, यू कैन प्रिंट एनी पाथ, तो हम लोग कोई भी पाथ प्रिंट कर सकते हैं। तो आइडिया बेसिक ये है कि जैसे हम लोगों ने लेबिरिंथ क्वेश्चन था अगर याद हो, तो उसमें भी यही था कि हम लोग को मैट्रिक्स में एक ए दिया हुआ था और एक डेस्टिनेशन बी दी हुई थी, और ए से बी तक ट्रैवर्स करना था हम लोगों को डॉटेड पाथ के थ्रू। डॉटेड पाथ के थ्रू हम लोग जाते थे ए से बी पे, और जब बी पे पहुंच जाते थे तो बी से बैक ट्रैक करके हम लोग उस पाथ को प्रिंट कर लेते थे जो हम लोगों ने फॉलो करा हुआ है। तो पहली चीज तो अगर इस पाथ को हमें ए से बी तक अगर हमें जाना है तो हम लोगों ने बी एफ एस लगाया था। सेम वही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे डी एफ एस के थ्रू भी कर सकते हैं, बी एफ एस से भी कर सकते हैं। जो भी इजी लगे उसके थ्रू देख लेना। अ, उसके बाद ए से जब बी एफ एस लगाएंगे तो हम लोग मान लो इस नोट पे एक बार आ गए। इसके बाद हमें बी से बैक ट्रैक करना है, और बैक ट्रैक करने के लिए सिमिलर वही अप्रोच लेनी होगी कि हर एक सेल का पेरेंट नोड हम लोग स्टोर करके रखेंगे एक मैट्रिक्स में। तो जब मान लो अपने बी पे आ चुके हैं, यानी डॉटेड किनारे एकदम आ चुके हैं, बाउंड्री पे हम लोग अगर आ चुके हैं, तो इस बाउंड्री का पेरेंट कौन है उस पेरेंट नोड पे जाएंगे, फिर उसका पेरेंट कौन है उस पेरेंट नोड पे जाएंगे, फिर उसका पेरेंट कौन है उस पेरेंट पे जाएंगे, फिर उसका पेरेंट कौन है उस पेरेंट पे जाएंगे, और ऐसे करते करते ए तक पहुंच जाएंगे। और जो भी पाथ हम लोग ट्रेवर्स करेंगे उसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे और वो पाथ रिटर्न कर देंगे। और सिंस इट इज़ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ, तो बीएफएस लगाएंगे तो हम लोग को लेंथ भी मिल जाएगी। और एक कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ जिस जिस सेल में हैश है वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं, और जहाँ जहाँ एम है वहाँ पे भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एम पे मॉन्स्टर है। सो वी कैन नॉट शेयर एनी सेल विद देम। तो बस इतना ही है क्वेश्चन। मैं इसका कोड नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही सेम टू सेम लेबरिंथ क्वेश्चन की तरह है। सो आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शॉर्टेस्ट राउट्स एक बार पढ़ लो, मैंने इसके कुछ अटेम्प्ट्स ट्राई करे, पर मैं सीधे क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बस इतना है कि हम लोगों को कुछ सिटीज़ दी हुई हैं, और उन सिटीज़ के बीच की लेंथ दी हुई है। सिटी वन ये है, सिटी टू ये है, और सिटी थ्री ये है हमारे पास। एक से दो की लेंथ कितनी है? छः है। एक से तीन की लेंथ दो है। और इट इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ। और तीन से दो की लेंथ कितनी दी है? तीन से दो की लेंथ तीन दी हुई है। ठीक है। और एक से तीन की एक और लेंथ दी है दूसरे पाथ के थ्रू, दैट इज फोर। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि सोर्स नोड से, सोर्स नोड यहाँ पे वन है, उससे बाकी सारी सिटीज की मुझे मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, शॉर्टेस्ट पाथ बताना है कि नोड वन से क्या होगा। तो ये बस बेसिक डाइक्स्ट्रा का क्वेश्चन है। डाइक्स्ट्रा अगर नहीं पता है तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ एक कि होता क्या है डाइक्स्ट्रा में।
सबसे पहले मान लो हमारे पास सोर्स नोड हम लोगों को पता है जो कि एक है, तो इसकी एक डिस्टेंस वेक्टर ले लिया हम लोगों ने पहले, जिसमें हम लोग आंसर स्टोर करेंगे। तो वन का आंसर हो जाएगा जीरो, क्योंकि सिंस इट इज अ सोर्स नोड। इसके बाद इस सोर्स से कनेक्टेड जितनी भी नोड्स हैं हमारे पास, उन सबको एक किसी डेटा स्ट्रक्चर पे स्टोर करेंगे। और वो डेटा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि हमें हर एक मोमेंट पे ये बता सके कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसकी है एक उस एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर मैप में इस वाले डेटा स्ट्रक्चर में मान लो हमारे पास 10 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो हम लोग को ऐसा रिकॉर्ड इजीली मिल जाना चाहिए जिसकी डिस्टेंस सबसे कम है इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसके लिए हम लोग प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हैं। उसका मिन हीप वर्जन, मिन हीप में क्या होता है, हम लोग सिंपल जो भी मिनिमम एलिमेंट होता है उसको ओ ऑफ वन टाइम में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उसको बैलेंस कर सकते हैं अपने ट्री को, ठीक है, हीप को। तो यहाँ पे मैं वही यूज करूंगा, प्रायोरिटी क्यू। तो सबसे पहले क्या करेगा ये, इससे कनेक्ट एक से कनेक्टेड नोड्स कौन कौन सी है, दो और तीन है। और दो की डिस्टेंस कितनी है, छः है, तो मैंने इसमें डाल दिया छः डिस्टेंस कॉमा नोड। और मैं डिस्टेंस कॉमा नोड पैटर्न को ही फॉलो करूंगा। फिर डाला मैंने डिस्टेंस टू और नोड थ्री। अब नेक्स्ट इटरेशन में मेरे पास क्या आना चाहिए, जब मैं कहूँ कि गेट मिन करो, तो मुझे ये वाला आंसर मिल जाना चाहिए कि नोड थ्री मेरे पास आ जानी चाहिए, क्योंकि नोड थ्री की डिस्टेंस नोड वन से सबसे कम है। तो मेरे पास ये आंसर आ जाना चाहिए। फिर अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता चल गया कि नोड थ्री की डिस्टेंस नोड वन से सबसे कम है, तो मैं नोड थ्री का आंसर अपडेट कर दूंगा अपने एरे में, जो कि आंसर एरे में क्रिएट कर रहा हूँ। तो इनिशियली मान लो इन सबकी डिस्टेंस इन्फिनिटी थी, तो इस इन्फिनिटी की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, तीन पे आ जाएगा वैल्यू दो, डिस्टेंस टू। अब इस तीन से कनेक्टेड जो जो नोड्स हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, उनको हम लोग मैप में डालेंगे। और फिर उनको मैप में डाल के फिर उनसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, गेट मिन करेंगे, गेट मिन करके फिर उनकी वैल्यूज को अपडेट करेंगे। जब तक हमारे पूरा का पूरा हीप एम्प्टी नहीं हो जाता है, तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली हम लोग करते रहेंगे। और अ, उसके बाद फिर जो हमारा इस एरे में जो भी वैल्यूज होंगी वही हमारी आंसर होंगी। तो इसको मैं कोड करता हूँ, ये सिंपल डायक्स्ट्रा का कोड होगा, देखते हैं। मैंने कुछ इसके अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ले चुका हूँ मैं इस क्वेश्चन में, तो अम, इसमें मेरे ख्याल से लॉन्ग लॉन्ग यूज़ होगा, तो मैं उसको पहले ही कंसीडर करके चलता हूँ आपकी बार, लॉन्ग लॉन्ग। और साथ में एक ग्राफ की ज़रूरत होगी। और सिंस इट इज़ अ वेटेड ग्राफ, तो हम लोग अब की बार जैसे जो पेयर का कंसेप्ट होता है अगर पता हो, तो हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पे पेयर की जगह मैंने एरे यूज़ कर लिया है, वेक्टर एरे जी ऑफ साइज एन। और एन को मैं डिफाइन कर देता हूँ 1E5 +5, ठीक है। और इसके बाद मेरे ख्याल से मुझे एक ख्याल से क्या मुझे चाहिए, वेक्टर एल एल डिस्टेंस एरे, ठीक है। और यहाँ पे एल एल कर देते हैं इसे, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए, एक डिस्टेंस वेक्टर चाहिए, एक ग्राफ चाहिए, और कुछ मैंने पहले से टाइप डेफ करके रखा हुआ है। और दो वेरिएबल्स चाहिए मुझे, एन और एम। एन इज़ द नंबर ऑफ नोड्स और एम इज़ द नंबर ऑफ एजेस। उनको सबसे पहले मैं इनपुट ले लेता हूँ एन एम। और फिर वाइल एम माइनस माइनस, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक मुझे तीन चीज़ें लेनी पड़ेंगी इनपुट में, ए बी सी। सी इन ए, ए यहाँ पे एक नोड है, बी दूसरी नोड है, और सी ए और बी के बीच की लेंथ है। सिंस आई प्रेफर ग्राफ विद इंडेक्सिंग जीरो, सो आई विल डिक्रीमेंट देम। और जी ऑफ ए डॉट पुश बैक। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखो कि जो ग्राफ मेरा बन रहा है, उस ग्राफ में मैं पहले डिस्टेंस स्टोर कर रहा हूँ, उसके बाद नोड स्टोर कर रहा हूँ।
और ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं प्रायोरिटी क्यू में भी सेम टू सेम इसी प्रायोरिटी क्यू में जो मुझे डेटा स्टोर करना है वो पहले डिस्टेंस स्टोर करनी है, उसके बाद नोड नंबर स्टोर करना है। तो उसी को मैं अभी से लेके चल रहा हूँ। पहले डिस्टेंस है, उसके बाद नोड नंबर है। ठीक है। अब आई नीड वन प्रायोरिटी क्यू। यहाँ पे मैंने हाँ डिस्टेंस बनाया हुआ है, तो डिस्टेंस को मैं पहले रिसाइज कर देता हूँ। इसमें n नोड्स होंगी और सबको इनिशियली मैं लॉन्ग मैक्स पे डाल देता हूँ। और प्रायोरिटी क्यू, सिंस आई नीड अ मिन प्रायोरिटी क्यू, तो पहले वेक्टर ए डबल आर पी क्यू। और ठीक है, सबसे पहले क्या डाल दो प्रायोरिटी क्यू में, मतलब हीप में क्या डाल दो, डिस्टेंस जीरो डाल दो। डिस्टेंस जीरो है नोड जीरो की, सिंस नोड जीरो इज आर सोर्स नोड। तो यहाँ पे मैं एक बार और दोबारा लिख देता हूँ, पहले डिस्टेंस डाला हुआ है, फिर नोड नंबर डाला हुआ है। ठीक है। और अपने डिस्टेंस एरे में भी मैं कह देता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है इनिशियली। और फिर क्या है, वाइल नॉट, जब तक मेरा हीप एम्प्टी नहीं हो जाती है, एम्प्टी नहीं हो जाता है, तब तक एक्सट्रैक्ट कर लो सबसे ऊपर टॉप की वैल्यू को, दैट विल बी ऑटो एक्स इज इक्वल टू वॉट, पी क्यू डॉट फ्रंट, पी क्यू डॉट टॉप। और उसके बाद पॉप कर दो टॉप एलिमेंट को। पहली कंडीशन अब एक मैं ये बताता हूँ, देखो जैसे मान लो ये नोड वन है और ये नोड टू है और ये नोड थ्री है। अब वन टू थ्री थ्री, अब पहली कंडीशन ये कह रहा हूँ मैं कि मान लो इसके इधर भी कुछ ग्राफ ऐसे बना हुआ है। मेरे पास वेक्टर था, उस वेक्टर में मैंने डिस्टेंस स्टोर करके रखी हुई है। और स्टोर करने के बाद क्या है, अभी मेरे जो थ्री की डिस्टेंस है वो मान लो यहाँ पे पाँच पड़ी हुई है। ठीक है। और जो प्रायोरिटी क्यू है मेरे पास, उसमें जो मैंने एलिमेंट अभी ये टॉप पे, ये टॉप जो निकाला हुआ है एक्स में, तो मान लो इसमें जो एक्स ऑफ जीरो आया हुआ है, यानी जो डिस्टेंस आई हुई है वो पाँच से ग्रेटर आ गई है। दैट एक्स ऑफ जीरो अगर पाँच से ग्रेटर आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस वैल्यू को मुझे कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो अगर प्रायोरिटी क्यू मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू दे रहा है जो कि मेरे डिस्टेंस एरे में पहले से अपडेटेड है, और जो डिस्टेंस एरे में वैल्यू पहले से अपडेटेड है वो कम है प्रायोरिटी क्यू वाली वैल्यू से, तो वी विल सिंपली कंटिन्यू ऑन दैट इन दैट स्टेप, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत नहीं है उस स्टेप की कोई भी। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर जो एलिमेंट मैंने निकाला है एक्स ऑफ ज़ीरो ग्रेटर है डिस्टेंस एरे में एक्स ऑफ वन की वैल्यू से। वन सेकेंड। हाँ। तो इस स्टेप में कंटिन्यू कर जाऊंगा मैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इटरेट कर दो इन इस नोड के चिल्ड्रंस के ऊपर, फॉर ऑटो चाइल्ड, चाइल्ड ऑफ व्हाट, चाइल्ड ऑफ नोड एक्स ऑफ वन। ठीक है, जी ऑफ एक्स ऑफ वन, इसके चिल्ड्रंस के ऊपर इटरेट करो। और इटरेट करने के बाद पहली चीज क्या देखो कि अगर चाइल्ड की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस एरे में, अगर डिस्टेंस एरे में चाइल्ड ऑफ वन की जो डिस्टेंस है वो पेरेंट एरे की डिस्टेंस एरे में पेरेंट नोड की एक्स ऑफ वन, पेरेंट नोड की डिस्टेंस प्लस पेरेंट ऑफ चाइल्ड के बीच की डिस्टेंस, यानी दैट इज एक्स ऑफ जीरो। अगर इससे ज़्यादा है तो आई विल हैव टू अपडेट दैट वैल्यू। तो डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड ऑफ वन इज इक्वल टू वॉट, इट शुड बी, या इट शुड बी डिस्टेंस ऑफ एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ ज़ीरो आई गेस। या नो 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 नो, नॉट एक्स ऑफ ज़ीरो। यहाँ पे अगर डिस्टेंस एरे में चाइल्ड की डिस्टेंस ज़्यादा है
डिस्टेंस एरन है पेरेंट की डिस्टेंस प्लस इन दोनों नोड के बीच की डिस्टेंस कौन बताएगा, वो चाइल्ड ऑफ जीरो बताएगा, ना कि वो बताएगा। तो यहाँ पे इसको चाइल्ड ऑफ जीरो मैं कर दूंगा। ठीक है। और इतना जब कर लिया है तो इस मोमेंट पे क्या करना पड़ेगा, जब मैंने कोई भी वैल्यू अपडेट करी है तो उसको तुरंत पुश कर दो अपने प्रायोरिटी क्यू में। तो डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड ऑफ वन, चाइल्ड ऑफ वन, आई गेस दिस इज राइट। डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड ऑफ वन, ठीक है, अगर ये ज़्यादा इक्वल टू है, ठीक है। मैंने पुश इसको कर दिया है। इसके बाद जब तक ये लूप चलेगा तब तक मेरा काम चलता रहेगा, और उसके बाद लास्ट में आंसर प्रिंट करा दो। आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस, आई नीड टू प्रिंट सी आउट डिस्टेंस ऑफ आई। रुपये मुझे 0.52 दे रहा है। ओके, इट इज वर्किंग। तो जो मेरे पिछले अटेम्प्ट्स थे, ओके, तो पिछले कोड में देखो ये गलती हुई थी मैं मुझसे कि यहाँ पे मैंने लॉन्ग लॉन्ग की जगह डिस्टेंस वेक्टर को सिंपल इंट लिया हुआ था। सिंस, ओके, तो ठीक है ये। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। There are n cities and routes between them. Your task is to process queue queries where you have to determine uh, okay. अगर नहीं पढ़ा है तो पॉज करके पढ़ लेना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसने हम लोगों को एन नोट्स दिए हुए हैं और उनके बीच का कनेक्शन बताया हुआ है। ऑलराइट, जैसे नोड वन और नोड टू कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। इज दिस अ डायरेक्टेड ग्राफ और एन अनडायरेक्टेड? ऑल रोड्स आर टू वे रोड्स, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो एक से दो अगर हम लोग कनेक्टेड हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हो गई 5। नंबर ऑफ सिटीज, नंबर ऑफ रोड्स एंड क्वेरी, 4 सिटीज हैं, एक दो तीन और 4, ठीक है। एक और दो के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 है। एक और तीन के बीच की जो डिस्टेंस वो 9 है। दो और तीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 है।
फोर्थ नोड अलग है, ऑल राइट। ठीक है, तो करना ये है हम लोगों को, ये कुछ क्वेरीज देगा, ये हमें क्यू क्वेरीज देगा जिसमें हम लोग को, जिसने इसने कह दिया एक दो, तो एक और दो के बीच की हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस बतानी होगी, शॉर्टेस्ट राउट बिटवीन 1 and 2। तो वो देख लो 5 आ गया, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर जाओगे तो ये 9 3 12 लेगा, तो 5 आ गया। दो एक, दो एक भी 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसने 1 3 कहा, तो 1 3 के लिए हम लोग अगर इस पाथ को लेंगे तो हम लोग 9 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, इस पाथ को लेंगे तो 8 में पहुंच जाएंगे। 1 से 4 जाना चाहोगे तो एग्जिस्ट नहीं करता है कोई भी पाथ, इसलिए -1 प्रिंट करा है, और फिर 3 से 2 के लिए जो पाथ है वो 3 डिस्टेंस का है। ठीक है। तो पहली चीज तो ये देखने वाली है कि n की वैल्यू बहुत कम है, यहाँ पे केवल 500 दी हुई है, यानी नंबर ऑफ नोड्स कम है। और सिंस इट विल गिव अस क्यू क्वेरीज, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक क्वेरी में हम लोग फिर एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसने मान लो पहले कह दिया 1 से 2 की डिस्टेंस बताओ, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एक पे फिर एक्स्ट्रा लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा लगा के पाथ फाइंड करेंगे शॉर्टेस्ट, फिर उसको रिटर्न करेंगे। फिर उसने कहा 1 से 3 के बताओ, तो हम लोग फिर दोबारा डेक्स्ट्रा लगाएंगे, 1 से या फिर 3 पे डेक्स्ट्रा लगाएंगे। तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि 10 to the power 5 की क्वेरीज हैं, और अगर हम लोग इसको उसके थ्रू करेंगे तो ये टीएलई दे देगा हम लोगों को। तो इसके लिए फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम होती है एक, जो कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ देती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोगों को उसका यूज़ करना चाहिए। हम्म। तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब होती है, तो उसके थ्रू हम लोग सारी की सारी डिस्टेंस को पहले फाइंड कर सकते हैं। तो दैट विल गो अप टू 10 to the power 6, और उसके बाद फिर क्यू क्वेरीज हैं, तो वो हम लोग आंसर कर सकते हैं ओ ऑफ वन टाइम में। ठीक है, तो आई थिंक दैट शुड वर्क यहाँ पे। और अब काम कैसे करती है फ्लॉयड वॉर्शल, तो वो देखते हैं एक बार। हम्म। तो फ्लॉयड वॉर्शल के लिए क्या करूँगा मैं, ग्राफ ना बना के मैं एक मैट्रिक्स बना लूँगा। ठीक है, मैट्रिक्स में सारे पाथ्स, जहाँ से जहाँ तक का पाथ, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, और उस मैट्रिक्स में कह दूंगा सारे पाथ्स की डिस्टेंस डाल दूंगा। जैसे 1 से 1 की डिस्टेंस 0 हो जाएगी, 2 से 2 की डिस्टेंस 0, 3 से 3 की डिस्टेंस 0, 4 से 4 की डिस्टेंस 0। ठीक है, 1 से 2 की डिस्टेंस 5 हो गई, 1 से 2 की डिस्टेंस 5 हो जाएगी, तो 2 से 1 की डिस्टेंस भी 5 हो जाएगी। फिर 1 से 3 की डिस्टेंस 9 हो जाएगी, और 3 से 1 की डिस्टेंस भी 9 हो जाएगी। इसी तरह 2 से 3 की डिस्टेंस 3 हो जाएगी, और 3 से 2 की डिस्टेंस भी 3 हो जाएगी। अब सिंस 4 से हम लोग कहीं भी ना, नहीं कहीं भी नहीं जा सकते हैं, तो फोर्थ 4 को हम लोग मान के चलेंगे ये इन्फिनिट वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और इस वैल्यू को हम लोग इनफाइनाइट में भर देंगे, सारे कॉलम सारे ब्लॉक्स में। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट ये होता है फ्लॉयड वॉर्शल का, कि लेट मी मेक सम स्पेस। हम्म। तो बेसिक आइडिया ये होता है फ्रॉड वॉर्सल का, कि जैसे अगर मान लो मुझे नोड वन से जैसे मान लो मुझे नोड वन से जाना है, नोड वन से नोड 3 तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, नोड वन से नोड 3 तक का पाथ देखूंगा, अगर डायरेक्ट एज एग्जिस्ट करती है तो। और उस ग्राफ में जितनी भी मान लो n नोड्स थी, तो अब बची हुई कितनी नोड रह गई, वो n-2 नोड रह गई। मैं उन सब के थ्रू पाथ चेक करूंगा। n-2 नोड मान लो ये है हमारे पास। ठीक है, इन सारी की सारी नोट्स के थ्रू मैं एक पाथ बनाऊंगा ऐसे करके, और इन पाथ से फिर 3 का पाथ देखूंगा,
और इन सारे पाथ में से जो भी मिनिमम पाथ आएगा मेरे पास, उसके डिस्टेंस को मैं कंसीडर करूंगा और वो उसको फिल कर दूंगा एक डिस्टेंस मैट्रिक्स में, या फिर इसी वाली मैट्रिक्स में फिल कर दूंगा। ठीक है। तो अब हमारे पास ये बहुत सारे पाथ हो गए हैं। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 9 होता। ठीक है। और मान लो एक इंटरमीडिएट नोट होती है हमारे पास 2। तो 1 से 2 की डिस्टेंस अगर 1 है, लेट्स मैं एक ऐसे केस बना रहा हूँ, उस मैट्रिक्स से नहीं फिल कर रहा हूँ, 1 से 2 की डिस्टेंस अगर 1 है और 2 से 3 की डिस्टेंस अगर 7 है, तो 7 + 1 8 हो गया और वो 9 से कम है। और मान लो सारी डिस्टेंस में यही सबसे कम आएगी, तो हम लोग 1 से 3 की डिस्टेंस को फाइनली 8 पे सेट कर देंगे। तो इनिशियली देख लो हमारे पास 9 थी, क्योंकि जो मैट्रिक्स बनी है उसमें 9 दिखा रहा है। पर वी वर एबल टू फाइंड वन पाथ जिसके थ्रू हम लोग कम डिस्टेंस में पहुंच जाएं, तो ये काम करेंगे। तो ऐसे फ्लॉयड वॉर्जल का बेसिक कंसेप्ट ही होता है। तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है। I will take this part। n की वैल्यू यहाँ पे केवल 500 है, तो मैं 500 ले लेता हूँ। ग्राफ की ज़रूरत नहीं होगी हम लोगों को, इस एरे की भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, वेक्टर डिस्टेंसेस की भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो सिंपल क्या चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे केवल एक मैट्रिक्स चाहिए, तो जिसको मैं एल एल साइज का बना लेता हूँ, मैट्रिक्स का नाम भी रखता हूँ, जिसमें मैक्सिमम साइज कितना होगा, मैक्सिमम साइज n×n, और n हमारा 500 है। ठीक है। तो इसको बना लिया और इसको मैं सेट कर देता हूँ वैल्यू इनिशियली किससे, इंट मैक्स। लेट्स सेट इट, चलो वी कॉमा इंट मैक्स से, लॉन्ग मैक्स से सेट करता हूँ मैं, लॉन्ग मैक्स कॉमा ठीक है, लॉन्ग मैक्स कॉमा 1 सेकेंड, हमारी जो डिस्टेंसेस हैं वो 10⁻⁹ तक जा रही हैं। ओके। तो अगर 500 नोट्स हैं, n² तक है, यानी अगर हम लोग सब n² का भी सम करेंगे तो ठीक है, देखते हैं। तो अभी मैं इसको लॉन्ग मैक्स पे ही सेट रहने देता हूँ और साइज ऑफ b कर देता हूँ। ठीक है। इनपुट लिया वाइल m माइनस माइनस ए बी सी, और a माइनस माइनस यहाँ पे मैट्रिक्स में मुझे डालना है। तो मैट्रिक्स में क्या पड़ेगा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं, b ऑफ a, b इज इक्वल टू वॉट, मिनिमम ले लेता हूँ पहले ही, ताकि अगर वो रिपीटेड डाले तो मिनिमम वाला स्टोर रहे। b ऑफ a b कॉमा c, b ऑफ b a इज इक्वल टू, इसको इंट की जगह एल एल करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी। इसके बाद should I use another matrix for storing distance? चलो पहले तो क्या कर लो, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स थे उन सब पे डिस्टेंस 0 रहेगी। तो v ऑफ i इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं इसी मैट्रिक्स में फिल करता हूँ डिस्टेंसेस को। तो k इज इक्वल टू 0 से k इज लेस देन m k प्लस प्लस, और इंट i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन n i प्लस प्लस।
और जे जे प्लस प्लस, ठीक है। और हर एक स्टेप पे बी ऑफ आई जे की जो डिस्टेंस मुझे चाहिए वो मिनिमम चाहिए, बी ऑफ आई जे कॉमा बी ऑफ आई के प्लस बी ऑफ के से जे तक की डिस्टेंस। तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो मिनिमम इसमें आ जानी चाहिए बी, ठीक है। एक बार जब सारी की सारी डिस्टेंस मैंने फिल कर ली है तो मेरे पास क्वेरी आएगी। यहाँ पे मैंने क्यू नहीं लिया शायद, एन एम के साथ एक इसमें क्यू भी है। क्यू जब तक क्यू माइनस माइनस इंट ए कॉमा बी सी इन ए बी ए माइनस माइनस कर दो और बी माइनस माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मुझे केवल डिस्टेंस मैंने फिल कर लिया मैट्रिक्स में, मुझे वो डिस्टेंस रिटर्न करनी है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या हो जाए, जो वी ऑफ आई जे है, वी ऑफ आई जे की जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है लॉन्ग मैक्स के। इसको लॉन्ग मैक्स नहीं, इसको मैं एंड मैक्स रखता हूँ, क्योंकि देर हम लोग हो सकता है किसी जगह पे सम कर दें इन दोनों का, और सम में ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं। तो मान लो इसके लिए कि लॉन्ग मैक्स से ये ज़्यादा है, आई जे की जगह ए बी होगा, ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये लॉन्ग मैक्स है तो उस केस में -1 प्रिंट करना है मुझे, वरना जो भी डिस्टेंस वी ऑफ ए बी की डिस्टेंस है मुझे वो प्रिंट करनी है, ठीक है। और लाइन चेंज कर देनी है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर मुझे लाइन चेंज कर देनी है, लेट्स गो। ठीक है, लेट्स सी। ओके, कुछ ही कुछ अलग ही चीज़ आ रही है यहाँ पे तो। इंड वी ऑफ एन एन का बना दिया, ठीक है। 500 एक कर दो इसे, टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग एल वी एन एन, बीम नेम सेट करा, ठीक है। इंट मैक्स साइज ऑफ वी एन एन क्यूब एन माइनस माइनस बी ऑफ बी। ओके, यहाँ पे देखो ए भी होना चाहिए पहली बात तो, ए बी कॉमा सी बी ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ट्राई करते हैं पहले एक बार, फिर देखते हैं दोबारा। हम्म, ठीक है, मैंने मोस्टली ये भी कॉमा सी कर दिया, सारे के सारे आए आए को मैंने फिल कर दिया 0 से। के इक्वल्स टू 0 से शुरू करा था, के प्लस प्लस तक गया, आई से 0 से आई प्लस प्लस तक गया, जे से जे प्लस प्लस एन तक चला गया, ठीक है। और वी ऑफ आई जे इक्वल्स टू हो जाएगा वी ऑफ आई के प्लस वी ऑफ के जे।
ठीक है। वी ऑफ ए बी अगर मेरा ज़्यादा लॉन्ग मैक्स है, इन दैट केस प्रिंट -1, वरना वी ऑफ ए बी प्रिंट कर दो और हैंडल करके चुपचाप निकल दो यहाँ से। यार कोड तो ठीक लग रहा है भाई, ये लगते तो सारे ही ठीक है वैसे। बहुत ही ज़्यादा गलत आ रहा है ये तो। -59, -59, -65, 100। लॉन्ग मैक्स और इंट मैक्स से कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए थी। मिनिमम ऑफ वी आई जे, वी आई के प्लस वी के जे। दिस लुक्स गुड टू सी आउट करो जरा। क्या सी आउट करूँ यहाँ पे, देखो जरा। Why is everything in negative? ओवरफ्लो हो रहा है क्या? पॉसिबिलिटी तो है कि ओवरफ्लो हो रहा हो। इसको इंट मैक्स की जगह जरा 0x3f कर दो। ओके ओके, आई थिंक आंसर शायद सही आया है। वन सेकेंड। व्हाट जस्ट हैपेंड, अभी तो सही आ रहा था शायद ये। 5, 5, 8 -1, 3। 5 इधर आया हुआ है, ठीक है। तो आंसर इसने उसी लाइन में प्रिंट कर दिया है, कोई बात नहीं, कोई ही बात नहीं। अगली लाइन में करना चाहिए था वैसे। 5, 5, 8 -1, 3। उस लाइन में क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है? और तो फालतू का हैंडल वगैरह। नो। या फिर ऐसा हो रहा है कि इनपुट मैं पहले दे दे रहा हूँ और ये एग्जीक्यूट बाद में कर पा रहा है, तो
एक बार सबमिट करके देखते हैं यार, फिर कुछ समझ। ओके, इट इज एक्सेप्टिंग। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? इतनी बड़ी वैल्यूज में मेरा आंसर प्रिंट हो रहा है, पर उसको -1 प्रिंट करना है। तो मैंने कंपेयर किससे करा हुआ है इसे? इसे मैंने कंपेयर करा है लॉन्ग मैक्स से। यानी लॉन्ग मैक्स तक मुझे वेट नहीं करना है, मुझे पहले ही आंसर -1 करना है। तो इसको इंट मैक्स अगर कर दूं मैं, इंट मैक्स में पास कर जाएंगे। ओके, okay, so I need a value greater than int max and lesser than long max. So what is this? What is this? What is this? अरे, ये चाहिए। int max is हमारा, इसको अगर मैं 1E9 तो था ही, 1E11 कर दूं। शायद एक केस ज़्यादा पास हुआ है इसमें, मे बी, नॉट श्योर। 4 गलत थे, इसमें 5 गलत थे। तो ओ, यानी 1E11 से मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए, तो 1E15 करते हैं पहले। 1 second, let's make it 1E18 direct, 10 to the power 9, shortest ऑलराइट, सही है। तो इसमें थोड़ा जो वैल्यूज थी उनका फेयर था। एक चीज़ यहाँ पे पहले गलती हो रही थी कि यहाँ पे मैंने इंट मैक्स डाला हुआ था, तो इंट मैक्स में ओवरफ्लो हो जा रहा था वैल्यूज़, क्योंकि इंट मैक्स में कुछ समेशन करके वो जब वो वैल्यूज़ फिल कर रहा होगा, वो ओवरफ्लो हो जा रहा था। तो 0x3f बेसिकली इन्फिनिटी मान लेते हैं इसे हम लोग। और अगर आप 0x3f में एक और सेम नंबर अगर ऐड भी हम लोग कर देते हैं, तो स्टिल इट विल नॉट गिव ओवरफ्लो, बिकॉज ये इंट मैक्स की रेंज के अंदर रहता है। तो इसलिए 0x3f लिया हुआ है। और ये नंबर अगर हेक्साडेसिमल में चाहते हो तो 0 3f 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 बन जाता है, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट्स का होता है। तो पहला वो था। और दूसरा, ये चेक करना, अब हो सकता है ये किसी और कम पे भी शायद एक्सेप्ट हो रहा हो आंसर, पर इट्स वर्किंग फाइन ऑन 1E18। ठीक है। तो
I think this is enough for this video because implementation has taken a lot of time in these two questions. So I'll start with a question high score in my next video. So thank you for watching, and if you find these videos helpful, do let me know in the comments. And yeah, if you have any doubt, feel free to ask. Okay. So yeah, thank you very much. Bye.